श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। भगवती स्वरूपा राधा रानी की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। विष्णु पुराण प्रारंभ। बलि चक्रवर्ती सुतल लोक में पहुंचकर पाताल सम्राट के रूप में प्रतिदिन विष्णु के चरणों की अर्चना करने लगे। इस कारण देवताओं को स्वर्ग और इंद्र को स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हो गया। बलि के सुतल लोक के द्वार पर वेत्र दंडधारी विष्णु पहरा दे रहे थे। उन्हीं दिनों रावण सुतल पर विजय पाने के लिए पहुंचा। वो इस विचार से सुतल लोक में प्रवेश करने लगा कि अगर ये बौना मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। तब विष्णु ने विशाल रूप धारण करके अपने पैर के नाखून से रावण को रोक लिया। रावण लंका में जाकर गिरा और बेहोश हो गया। इसके बाद उसने कभी पाताल लोक की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना की। बलि चक्रवर्ती का ये नियम था कि वो जिस प्रदेश पर शासन करते थे उसका निरीक्षण अदृश्य रूप में वर्ष में एक बार कम से कम अवश्य करते थे। इसी विचार से पृथ्वी पर अपने सुसंपन्नता एवं शांतिपूर्ण शासन तथा वहाँ की सस्य श्यामल फसलों का वे निरीक्षण करने लगे। वे सस्यों को पुष्टि और जीवन प्रदान करते थे, कृमि कीटों से उनकी रक्षा करते थे। उनके स्वागत के रूप में दीपावली पर्व मनाया जाता था। दूसरे दिन बलि प्रतिमा के रूप में उनकी पूजा की जाती थी। वामन के त्रिविक्रम आकाश विजय के चिन्ह रूप से वामन दीप जलाया जाता था। दक्षिण में महासमुद्र में बलि चक्रवर्ती के पृथ्वी पर पहुंचने के द्वार के रूप में एक द्वीप उत्पन्न हुआ जो बाली द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। बलि चक्रवर्ती के वंशज पल्लव राजाओं ने उनके नाम पर शिल्प चित्रों के वैभव के साथ महाबलीपुरम का निर्माण किया। कांचीपुर में त्रिविक्रम वामनावतार की मूर्ति प्रतिष्ठित की। बलि चक्रवर्ती के शासन काल में जो क्षत्रिय अनुशासित थे वे बाद में विछांगल हो गए। वे जनता को अनेक प्रकार से सताने लगे। उनके अत्याचारों से जनता में असंतोष फैल गया। पीड़ित प्रजा हमेशा अपने राजा को कोसती रही। राज्य छोटे मोटे टुकड़ों में बंट गया। राजा भी परस्पर लड़ने लगे। इस कारण वे दुर्बल हो गए। सब जगह अराजकता फैल गई। हालत ऐसी हो गई जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनके शासन में जनता त्रस्त हो उठी थी। उस हालात में विष्णु ने दशावतार में छठा परशुराम का अवतार लिया। जंगल को समूल काटने के समान 21 बार क्षत्रियों को परशु से निर्मूल कर ये साबित किया कि जिसकी आवश्यकता होती है उस की पूर्ति करने के लिए वो अवतरित होते हैं। उस काल में धरती पर शासन करने वाले शासकों के सिर मोर हे चक्रवर्ती कार्त वीरार्जुन सुदर्शन चक्र के अंश को लेकर पैदा हुए थे। किसी जमाने में विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे, तब उनके शंख चक्र के बीच तर्क वितर्क हुआ। इस पर चक्र बोला, सहस्र किरणों वाले सूर्य को तराशने पर जो रज निकलता उसी से विश्वकर्म में मेरा निर्माण होता। सहस्र कोणों की साथ क्षिप्र गति से घूमते हुए मैंने ही तो असंख्य राक्षसों का संहार किया था। मुझे धारण कर विष्णु चक्र के नाम से विख्यात हुए। तुम सिर्फ ध्वनि करते हो और कुछ नहीं जानते। इस पर पंचजन्य शंख क्रोध में आया और बोला, हे चक्र पुरुष, तुम्हारा घमंड, तुम पृथ्वी पर एक घमंडी राजा के रूप में पैदा हो जाओ। विष्णु मुनि पुत्र बनकर लकड़ी चीरने वाली कुल्हाड़ी से तुम्हारा घमंड तोड़ देंगे। शापित चक्र पुरुष कार्तवीर्यार्जुन के रूप में पैदा हुआ
और उन्होंने है साम्राज्य को चतुर्पादिक फैलाया और वो भगवान के अवतार रूपधारी दत्तात्रेय के भक्त और शिष्य भी थे। उनके अनुग्रह से कार्तवीर्यार्जुन ने अणिमा आदि सिद्धियां और अनेक शक्तियां प्राप्त की। जरूरत के वक्त असंख्य आयुधों के साथ उनको 1000 हाथ भी प्राप्त हो जाते। यों सूत महर्षि ने समझाया। इस पर नैमिषारण्य मुनियों ने पूछा, सूत मुनीन्द्र, दत्तात्रेय विष्णु के अवतार ही तो हैं, पर हम ये नहीं जानते कि भगवान विष्णु दत्तात्रेय कैसे कहलाए और क्यों, इसलिए हम दत्तात्रेय की कहानी सुनने के लिए उत्सुक हैं। सूत महर्षि ने दत्तात्रेय की कहानी सुनानी शुरू की। अत्रि महर्षि के पुत्र की कामना से भगवान ने विष्णु रूप में स्मरण करते हुए भगवान की अत्रि मुनि ने स्मरण करते हुए घोर तपस्या की। विष्णु अपने साथ ब्रह्मा और शिव जी को लेकर प्रत्यक्ष रूप में महर्षि से बोले, अत्रि महर्षि, तुम्हारा दत्त बन चुका हूं मैं। हम तीनों एक हैं, इसलिए त्रिमूर्तियों में अंश में तुम्हारा पुत्र मैं बनूंगा और दत्तात्रेय के नाम से पुकारा जाऊंगा। यो कहकर ब्रह्मा और शिव जी अदृश्य हो गए। उसी समय नारद त्रिमूर्तियों की पत्नी होने का गर्व करने वाली लक्ष्मी सरस्वती पार्वती के पास पहुंचे। उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया के पतिव्रत की महिमा को असाधारण प्रमाणित किया। अनसुईया ने त्रिमूर्तियों की पत्नी के लिए अनेक कार्य किए। अनसुईया ने गंगा को सताने वाली पाप पिशाचिनियों को निर्मूल कर दिया। नारद से प्राप्त लोहे के चने को पका कर देने के बाद सूर्योदय को रोकने वाली सुमति को मानकर सूर्योदय के होने से मरने वाले उसके पति को अनसुईया ने पुनः जिलाया। इस पर त्रिवेदियों के मन में अनसुईया के प्रति ईर्षा पैदा हो गई। उन देवियों ने अनसुईया के पतिव्रत को बिगाड़ने के लिए अपने पतियों को भेजा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यतियों के वेश धर कर अत्रि आश्रम में पहुंचे। भवती भिक्षा देहि सस कहकर द्वार पर खड़े हो गए। उस समय अत्रि महामुनि अपनी तपस्या समाप्त कर आश्रम को लौटना जा रहे थे। वे अतिथि सत्कार की जिम्मेदारी अनसुईया पर छोड़ गए थे। अनसुईया ने त्रिमूर्ति का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने को आमंत्रित किया। उस समय कपट यति एक स्वर में बोले, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, तुम नग्न परोसोगी तभी जाकर हम भोजन करेंगे। अनसुईया ने हो ऐसी बात कहते हुए जल छिड़क दिया। इस पर तीनों अतिथि प्यारे शिशु में बदल गए। अनसुईया ने हृदय में वात्सल भाव लेकर शिशुओं को दूध भात खिलाया। त्रिमूर्ति शिशु रूप में अनसुईया की गोद में सो गए। अनसुईया तीनों को झूले में सुलाकर बोली, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग को क्या कहा जाए। ब्रह्मांड इनका झूला है। 4 वेद उस झूले को पलड़े की जंजीर बनाए हुए हैं। ओंकार प्रणव नाद ही इन के लिए लोरी है। यों वह मधुर कंठ में लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम के द्वार पर खड़े हुए सिर हिलाते हुए उनसे पायलों की ध्वनि निकल रही थी। एक विशाल पंख वाला गरुड़ फड़फड़ाते हुए आश्रम पर फुर्र करके उड़ने लगा। एक राजहंस विकसित कमल को चोंच में लिए उड़ते हुए द्वार पर उतर आया। अत्यंत प्यारे लगने वाले रंग बिरंगे पिल्ले पूंछ हिलाते हुए घर में घुस आए। उनके साथ एक नाग फन फैलाए आ पहुंचा। उसी समय महती वीणा पर नीलांबरी राग का आलाप करते नारद और उनके पीछे लक्ष्मी सरस्वती पार्वती आ गए। नारद अनसुईया से बोले, माता जी, आपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर पाकर ये तीनों देवियां यहाँ आई हैं। ये अपने पतियों के वियोग के दुख में तड़प रही हैं। इनके पतियों को कृपा करके इन्हें सौंप दीजिए। अनसुईया ने विनय पूर्वक तीनों देवियों को प्रणाम किया। माताओं, इन झूलों में सोने वाले शिशु आपके पति हैं, आप इन्हें ले जा सकती हैं। देवियों
ने ऐसा देखा वो चकित हो गई। एक समान लगने वाले तीनों शिशु गड़ी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती संकोच करने लगी। तब नारद ने उनसे पूछा, क्या आप अपने पति को पहचान नहीं सकती? आप लजाइए नहीं, जल्दी से गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी जल्दी एक शिशु उठा लिया। वे एक शिशु त्रिमूर्ति के रूप में खड़े हो गए। उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को और लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया था। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर खड़ी हो गई। इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सट कर खड़े हो गए, मानो तीनों ही एक मूर्ति हो। उसी समय अत्रि महर्षि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़कर कहने लगी, तभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ने एक होकर दत्तात्रेय का रूप धारण कर लिया। मध्य भाग में विष्णु एक और ब्रह्मा दूसरी तरफ शिव मुख के 7 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल, कमंडल धारण करके भिक्षा पात्र सहित त्रिमूर्ति के रूप में विष्णु दत्तात्रेय अवतार लेकर अत्रि और अनसुईया के पुत्र बने। कार्तवीर्यार्जुन दत्तात्रेय की पूजा करके महान शक्तिशाली बनकर विशाल सेना को लेकर विजय यात्रा पर चल पड़े। जमदाग्नि महर्षि के पुत्रों में राम आखिरी व्यक्ति थे। सदा कुल्हाड़ी लिए हुए आश्रम व जनपद का निर्माण करने तथा जमीन को खेती के लायक उपजाऊ बनाने के लिए जंगल को काटना उनका प्रमुख कार्य था। हिमालय में तपस्या करके उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने उनको बड़ा ही प्रभावशाली परशु प्रदान किया। उस परशु को धारण कर वह परशुराम कहलाए। भृगु वंशज होने के कारण वे भार्गव राम के नाम से विख्यात हुए। एक समय परशुराम की माता रेणुका देवी नदी के तट पर गई, देर तक न लौटी। जमदाग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से पत्नी को देखा और समझ गए कि वो उस वक्त क्या कर रही थी। चित्ररथ नाम का गंधर्व अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। रेणुका तन्मय होकर उस विलास को देख रही थी। इस पर जमदाग्नि को क्रोध आया। अपनी पत्नी को लौटने पर जमदाग्नि ने पुत्रों को बुलाकर माता का सिर काटने का आदेश दिया। परशुराम के भाई ये जघन्य कार्य करने को तैयार न हुए। जंगल से लौटकर आए हुए परशुराम को देखकर जमदाग्नि ने उनको आदेश दिया कि वो अपनी माता और भाइयों का सिर काट डाले। परशुराम ने इसका प्रतिशोध किए बिना अपने भाइयों का सर काट डाले। जमदाग्नि ने प्रसन्न होकर परशुराम से पूछा, बेटा तुम कौन सा वर चाहते हो, मांग लो। भाइयों तथा माताओं को जिलाइए। परशुराम ने जमदाग्नि से वर मांगा। जमदाग्नि ने उनको पुनर्जीवित कर दिया। अपने तपो महिमा के प्रति परशुराम के विश्वास तथा उसकी सूक्ष्म बुद्धि पर जमदाग्नि प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। परशुराम तुम कारण जन्मधारी हो, सदा चिरंजीवी रहोगे। कार्तवीर्यार्जुन अपनी विजय यात्रा समाप्त कर अपनी राजधानी माहिष्मति को लौट गए। उसी मार्ग पर जमदाग्नि का आश्रम था। उस समय राजा व सैनिक बहुत भूखे थे। जमदाग्नि ने कामधेनु अंशावली अपनी होम धेनु की वजह से सबको भारी भोज दिया। वो गाय जो चीज चाहे असंख्य लोगों को देने वाली क्षमता रखती थी। कार्तवीर ने सोचा कि ऐसी गाय उनके पास रहे तो सैनिक के लिए आहार की समस्या हल हो सकती है। इस लोभ में उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस गाय को माहिष्मति नगर में हाँक कर ले आए। जब जमदाग्नि ने उसका विरोध किया तब दुष्ट सैनिक ने उनको ढकेल कर गाय को खींच ले जाने का काम किया। और यहीं पर विष्णु पुराण का ये 7वां अध्याय समाप्त होता है।